Hello student, today our topic is Mendeleev's periodic law. Mendeleev periodic law क्या था? The properties of elements are the periodic function of their atomic masses. क्या बताया था मेंडलीव ने? मेंडलीव ने कहा था कि the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. यानी कि जो तत्व होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो उनके एटॉमिक मासेस की आवर्ती यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होती है। क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है, लेकिन किसकी? एटॉमिक मास की, जिसको बाद में मोजले ने मॉडिफाइड कर दिया था, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था और इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वह बेस्ड ऑन दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंटों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाकर इसने अपनी एक टेबल बनाई और उसके लिए पीरियोडिक लॉ दिया था यह कि इसने कहा था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या हुआ कि इसने कहा कि अगर हम जो है एलिमेंटों को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग आर्डर में सेटअप करते जाएं तो एक रेगुलर पैटर्न के बाद जो है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो है हमको सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसने जो है 8 वर्टिकल लाइन बनाई थी, वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे जिसको इसने ग्रुप कहा, और 7 हॉरिजेंटल लाइन बनाई थी जिसको इसने कहा जो है पीरियड्स। क्या कहा? पीरियड्स। इसने जो है 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिसे इसने ग्रुप का नाम दिया, और इसने 7 हॉरिजेंटल रोज बनाई जिसे इसने क्या कहा? पीरियड्स कहा। क्या कहा? पीरियड्स कहा। कॉलम को ग्रुप और रोज को पीरियड्स। और इसका जो बेस था पीरियोडिक टेबल बनाने का वह यह था कि इसने जो बेस बनाया था वो उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बेस बना करके इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो इसकी कुछ अचीवमेंट हैं। क्या अचीवमेंट थी इसकी पीरियोडिक टेबल की? नंबर 1, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुड बी ग्रुप टुगेदर, यानी ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप में रखा गया। दूसरी क्या है? सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। बीच में इसने जैसे कोई ऐसा एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं था तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में यह रख रहा था, तो इसने उनके लिए प्लेस जो है छोड़ रखा था कि अगर इस एटॉमिक मास का एलिमेंट अगर डिस्कवर हुआ तो इसको यहीं रखा जाएगा। यह भी इसकी एक अचीवमेंट थी जो ये पहले से समझ सकता था अपने रूल से। थर्ड थी नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग आर्डर, और नोबल गैसेस को इसने 0 ग्रुप में रखा था जो कि विदाउट डिस्टर्ब किए आज भी वहीं पर रखी हुई हैं। इसकी लिमिटेशंस थी, जहाँ पर ये फेल हो गया तो पहली बात यह थी कि नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन के लिए फिक्स्ड पोजीशन नहीं दे पाया। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, यानी उस समय जो आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए थे उनके लिए भी इसने फिक्स पोजीशन नहीं दी। ये नहीं बता पाया कि अगर आइसोटोप हैं तो इनको कहाँ पर रखा जाए। ये एक ही जो है पता चलता था, एक ही कॉलम में 2 आइसोटोप हो जाते थे। नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, इसका ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है इसके फेल होने की। जैसे उस समय जितने भी हमारे पास एटम डिस्कवर हुए थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में जब इसने सेटअप किया तो रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिला। बहुत से ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो गए जिनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, पोजीशन इसकी मेंडलीव टेबल में कुछ और थी। तो इसके बाद जो मोजले नाम का साइंटिस्ट था इसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की और इसने वही बात बताई कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। मेंडलीव ने बताया था, लेकिन मोजले ने एटॉमिक मास को हटाया और उसने बताया कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में हम रखें तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, एक रेगुलर पैटर्न के बाद हमको सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। और मोजले की इसी डिस्कवरी को बेस बना करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, जिसे हम लोग नेक्स्ट जो है दिन पढ़ेंगे। और ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है और कोर्स भी इस चैप्टर के साथ साथ केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। हमने जो है 75% इस चैप्टर को कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है।